टुनटुना चिड़ा जंगल में सब्जी का ठेला लगाया करता था। टुनटुने के घरेलू हालात ठीक नहीं थे। उसके पास इतने पैसे ना थे, इसलिए वो मंडी से जरा हल्के दाम की सब्जियां लेकर आता। जबकि उसके ठेले के साथ ही कालू कौवे की भी सब्जी की दुकान थी। कालू कौवे के घरेलू हालात ठीक थे। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो मंडी से अच्छी और ताजा सब्जी लाता। कालू कौवे की सब्जी अच्छी और ताजा होती थी, इसलिए उसकी हर रोज सारी की सारी सब्जी ही बिक जाती। जबकि टुनटुने की सब्जी कम ही बिकती। केवल 2-4 गरीब पक्षी ही उससे सब्जी लेकर जाते। टुनटुने, वैसे गरीब की भी कोई जिंदगी नहीं है। तुम ऐसे ही ये गली सड़ी सब्जी बेचकर अपना समय जाया कर रहे हो। मेरी मान, तू जाकर जंगल के बीच में भिखारी बनकर बैठ जा और मांगने लग जा। जितने पैसे तू यहाँ से कमा कर ले जाता है, भिखारी बनकर उससे ज्यादा ही कमा लोगे। कालू, तुझे बहुत गरूर है कि तुम अमीर सब्जी फरोश हो। तुम्हारी सारी सब्जी बिक जाती है, इसीलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मुझे भी अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जरूर कामयाब होऊंगा। उसी दिन बताना मुझे, जिस दिन तू कामयाब हुआ। फिर टुनटुना वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप आगे, घर का राशन खत्म हुआ पड़ा है। मैं और माँ जी आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आए और हमें राशन ला कर दें। राशन कहाँ से ला कर दूं? आज तो मेरी सब्जी ही नहीं बिकी। भला कोई बासी सब्जियां लेता है मुझसे? उस कालू की तो सारी सब्जी ही बिक जाती है। माँ जी और पति जी, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन तो पड़ी है, क्यों ना हम उस जमीन में सब्जियां काश्त कर लें। हम मेहनत करेंगे तो अच्छी सब्जियां उग जाएंगी। अरे बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी सलाह दी है। ऐसे तो हमारी खुद की ताजा ताजा सब्जियां हुआ करेंगी और अच्छे दामों बिक जाया करेंगी। फिर टूनी और उसका पति टुनटुना मिलकर अपने खेत में सब्जी के बीज लगाते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं और उनकी बहुत अच्छी सब्जी तैयार होती है। इस तरह टूनी और उसकी सास टुनटुने को सब्जी तोड़ कर देती और वो बाजार में जाकर सब्जी बेच आता। अब उनके घर के हालात कुछ ठीक होने लगे थे। एक दिन सुबह जंगल में कितने बादल आ जाते हैं। माँ, मैं सब्जी बेच कर आता हूँ। आप ऐसा करें, टूनी और आप मिलकर सारी सब्जी तोड़ लें आज। मुझे आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश आ गई तो हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तू जा। मैं और टूनी मिलकर सारी सब्जियां तोड़ लेती हैं। फिर टुनटुना सब्जी बेचने चला जाता है और टूनी अपने सास के साथ सब्जी तोड़ने चली जाती है। अभी वो सब्जियां तोड़ ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है। चलो हम घर चलते हैं। ज्यादा देर तक बारिश में भीगना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी, अगर बारिश न रुकी तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। बेटा, हो सकता है बारिश थोड़ी देर में रुक जाए, तो फिर हम आकर सब्जी तोड़ लेंगे। फिर वो दोनों सास बहू अपने घर चली जाती हैं। टुनटुना भी सब्जी बेचकर आ जाता है। माँ, क्या सब्जी तोड़ लिया आपने? कहाँ बेटा, मैं और टूनी सब्जी तोड़ रही थी कि बरसात शुरू हो गई। अब बरसात रुकती है तो हम जाते हैं सब्जी तोड़ने। लेकिन माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बरसात इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। कहीं हमारी सारी सब्जी ही खराब ना हो जाए। फिर वही होता है जिसका डर था। उनकी सारी सब्जी ही तेज बरसात होने के कारण खराब हो जाती है। उनका सारा खेत ही पानी से भर चुका था। टुनटुना उदास होकर अपने खेत के पास बैठा हुआ था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। सुना बे टुनटुने, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? वैसे बहुत अफसोस हुआ कि तेरी सारी सब्जी ही बरसात में खराब हो गई। अब तू गरीब का गरीब ही रहेगा। चला था मेरा मुकाबला करने। ताजा ताजा सब्जियां बेचकर मेरे जितना पैसा कमाना चाहता था। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
फिर वहाँ उसकी पत्नी टूनी आती है। आप यहाँ उदास होकर बैठे हैं और मैं आपको हर जगह से ढूंढ कर आ रही हूँ। आप उदास मत हो, ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हो सकता है सब्जी का व्यापार हमारे लिए बेहतर न हो। हमारा खेत पानी से भरा पड़ा है, क्यों न हम अपने खेत में चावल की फसल काश्त कर लें। चावल की फसल को ज्यादा पानी की ही जरूरत होती है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। फिर टुनटुना अपनी पत्नी की बात मान जाता है और वो अपने खेत में चावल की फसल काश्त कर लेती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पककर बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और फिर वो अपनी फसल महंगे दामों बेचते हैं। उन्हें उस चावल की फसल में बहुत फायदा होता है और उनका सारा कर्ज उतर जाता है। कर्ज उतारने के बाद बाकी पैसों से टुनटुना कालू कौवे के बराबर में फल और सब्जी की बहुत बड़ी दुकान बनाता है। वैसी दुकान उस जंगल में और किसी की भी न थी। उस दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान तो एक छोटा सा ठेला लग रही थी। इस तरह चिड़ियों का वो परिवार हंसी खुशी का जीवन गुजारता है। वो कौवी किसी भी पक्षी को कुछ खाने ना देती, जो भी मिलता सब छीन लेती थी। मीठा मीठा सेब, आज तो भोजन खाने का मजा ही आ जाएगा। हम घर जाकर इस सेब को बांट कर खाएंगे। मेरा कुकू तो ये सेब देखकर खुश हो जाएगा। फिर गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। कौन खुश हो जाएगा? ऐसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेब थोड़ी देर पहले मैं यहाँ रखकर पानी पीने गई थी। भागो यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? पहले हमने इस सेब को देखा है। क्या लड़ना है गौरी से? चिड़िया, तुम तो सियानी हो, समझाओ इस गंदी आँखों वाले कबूतर को। अगर गौरी को गुस्सा आ गया तो इसे भी खा जाऊंगी मैं इस सेब के साथ साथ। कबूतर भैया, ऐसे बात बढ़ाने का क्या फायदा? चलो हम कहीं और से जाकर अपना भोजन ढूंढ लेंगे। गौरी आराम से वो सेब उठाती है और भाग जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा, नहीं तो मैंने चीर कर रख देना था इस गौरी की बच्ची को। आज क्या लाई है मेरी पत्नी जी मेरे लिए? चिड़िया और कबूतर से सेब छीन कर लाई हूँ। बड़े मजे मजे से खाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने छीन लिया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मुझे दूसरे पक्षियों से भोजन छीन कर ला देती है। कालू जी, हमेशा तुम मेरा लाया हुआ भोजन खाते हो। अगर कभी मैं किसी मुश्किल में फंस गई तो मेरी मदद भी करना। मैं तो अपनी गोरी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू जी। दूसरे रोज गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी से मिलने आ जाती है। गोरी, क्या इस जंगल के पक्षी तुमसे डरते भी हैं? माँ, सब डरते हैं। मैंने सबकी नाक में दम कर रखा है। पक्षी तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। चलो फिर मुझे भी अपने जंगल की सैर करवा, मैं भी तो देखूं कैसा है मेरी बेटी का जंगल। ऐसे वो माँ बेटी जंगल घूमने निकल जाती हैं। रास्ते में बुलबुल फूलों का रस लेकर जा रही थी। गोरी उसे रोक लेती है। गोरी बहन, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? अंधी हो? मेरी माँ आई हुई है और तुम ये फूलों का रस घर लेकर जा रही हो। मैंने ये मीठा फूलों का रस पूरे 100 फूलों से इकट्ठा किया है। बहुत मेहनत की है मैंने। मैं ये रस किसी को नहीं दूंगी। गोरी, तुम तो कहती थी कि सब पक्षी तुमसे डरते हैं और ये बुलबुल कैसे अकड़ रही है? इस मोटो को तो मैं अभी देखती हूँ। गोरी बुलबुल के 2-4 लगाती है और उसका रस छीन लेती है। अब यहाँ मेरा मुंह क्यों देख रही हो? भागती हो या 2 और लगाऊं? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वाह वाह, मजा ही आ गया गोरी। ये फूलों का रस तो बहुत मीठा था। माँ, कल फिर छीन लेंगे उस मोटो से फूलों का रस।
मैं ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या हुआ बुलबुल बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? उस गोरी की बच्ची ने मेरा फूलों का रस छीन लिया और मुझे मारा भी। कल हमारा सेब छीन लिया था और एक दिन मेरी देसी घी की चूरी छीन कर खा गई थी। आज तो उसकी माँ भी साथ थी। मैंने सोचा कि वो बूढ़ी गोरी को समझाएगी, मगर वो तो गोरी से भी बड़ी शैतान है। वो भी अपनी बेटी के साथ मिल गई। अब मुझे उस गोरी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने उपाय सोच लिया है। फिर कबूतर सब पक्षियों को अपनी योजना बताता है। कबूतर बाजार जाता है और वहाँ से एक पटाखा अमरूद लेता है जो दिखने में असल अमरूद जैसा ही था और वापस हो लेता है। अपनी योजना के अनुसार सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। वो कौवों का इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में गोरी, उसकी माँ और कालू उड़ते उड़ते उधर आ जाते हैं। कबूतर वो पटाखा अमरूद लेकर एक जगह बैठ जाता है। चल माँ, इस कबूतर से अमरूद छीन कर खिलाती हूँ मैं तुम्हें। वो सब कबूतर के पास आते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, गोरी मेरा अमरूद छीन लेगी। चिड़िया और तोता दूर बैठे थे। ना बाबा ना, हम में इतनी हिम्मत नहीं कि गोरी डॉन से पंगा लें। देखा माँ, आपकी बेटी से कैसे डरते हैं पक्षी। गोरी गोरी, मुझे मारना ना, ये अमरूद आप खा लो। ऐसा कहते हुए कबूतर वो पटाखा अमरूद वहीं छोड़कर चिड़िया के पास चला जाता है। गोरी जैसे ही उस अमरूद पर अपनी चोंच मारती है, वो पटाखा अमरूद के जोर से फट जाता है। गोरी, उसकी माँ और कालू के तो सारे पंख उड़ जाते हैं और वो काले तो थे ही, परंतु अब और भी काले हो जाते हैं, जिन्हें देख सब हंस रहे थे। मार दिया कबूतर, मार दिया, मैं तो गंजी ही हो गई।